फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अब यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं इसी चैप्टर का, आर एनवायरनमेंट का पार्ट 2। इस चैप्टर का पार्ट 2, ठीक है। अब इस वाले टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम फूड चेन पढ़ेंगे। फिर हम अगर टाइम मिलेगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा तो फूड वेब पढ़ेंगे। फिर ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम ये वाला सेशन अपना। तो सबसे पहले मैं ब्लैक पेन अपना ले लेती हूँ। यस, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन किसे कहते हैं? ओके, व्हाट इज अ फूड चेन। कल मैंने जिस वीडियो में आपको बताया था इंट्रैक्शन of biotic and abiotic components in our environment, how they interact with each other, how biotic and non-biotic component interact with each other। तो उस वीडियो में मैंने आपको फूड चेन बताया था कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसका रीजन क्या है, हमारा फूड चेन है। अब फूड चेन को हमने डिफाइन कर दिया कुछ ऐसे: द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in a community in which one organism consume another organism to transfer food is called food chain। देखो, फूड चेन का एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कल भी दिया था कि ग्रास था, ग्रास को डियर ने खाया था, उस डियर को लायन ने खाया था। एक्चुअली मैं कल आपको बेसिकली पूरा का पूरा फूड चेन बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को आपको डिफाइन करके दूंगी, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। डिकम्पोजर्स भी मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, एक डेफिनेशन लिख दूंगी बोर्ड पे आखिर में डिकम्पोजर्स की, जिसमें आपको डिकम्पोजर्स की प्रॉपर डेफिनेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन इज डन। तो फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है यानी एक प्रॉपर वे है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट को वर्म्स ने खाया, वर्म्स को बर्ड ने खाया, और इस बर्ड को किसी दूसरे जानवर ने, कैट ने खा लिया। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसे बिगाड़ा नहीं जा सकता, ये सीक्वेंस एज इट इज मेंटेन किया जाएगा। इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। प्लांट सबसे पहले आएंगे, उसके बाद ही वर्म्स आएंगे, उसके बाद ही बर्ड्स आएगी, और बिल्कुल आखिर में कैट आएगा इस फूड चेन में। तो फूड चेन में जितने सारे एनिमल्स को आपने प्लेस किया है वो एक ऑर्डर में किया है, एक सीक्वेंस में किया है। यू कैन नॉट चेंज दैट सीक्वेंस। अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है, हम समझ गए कि फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंस है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सीक्वेंस है इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में यानी कि हमारे आसपास जितने सारे हमें एनिमल्स दिखते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, तो उनका ये प्लेसमेंट है, उनका ये एक सीक्वेंस है, जिसमें कि क्या है सीक्वेंस में कि कौन सा जानवर हु ईट हु, कहते हैं इसे हु ईट हु। इसको आप कह सकते हो हु ईट हु, कौन किसको खाएगा, ठीक है। तो प्लांट को खाया वर्म ने, वर्म क्या है? हर्बीवोर है। इस वर्म को खाया बर्ड ने, इस बर्ड को खाया कैट ने। तो ये क्या चल रहा है? ये एक सीक्वेंस चल रहा है, और आप बेसिकली कह सकते हो कि ये जो पूरा प्रोसेस है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस चीज का है? ये सीक्वेंस है इस चीज का, किसने किसको खाया, हु ईट हु, किसको किसने खाया, ये उसका ये एक सीक्वेंस है। प्लांट्स को वर्म्स ने खाया, वर्म्स को बर्ड ने खाया, बर्ड को कैट ने खाया। तो किसने किसको खाया का ये एक सीक्वेंस है, हु ईट हुम का ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अभी खाया जो हम खाना खाते हैं, आप रोटी सब्जी खाते हो, आप दूध पीते हो, इससे आपको क्या मिलता है? फूड प्रोवाइड्स यू एनर्जी। खाने से आपको एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो खाया जा रहा है जानवर को, एक जानवर दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, ये क्यों खाया जा रहा है? फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड। फूड मिले जिससे कि, और फूड से क्या मिल रहा है एट दी एंड? फूड से हमें मिल रही है एनर्जी, करेक्ट।
तो फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ट्रांसफर ऑफ फूड, ब्रैकेट में लिखा है एनर्जी, जब खाना मिलेगा तब उस खाने से एनर्जी ही तो मिलेगी। बेसिकली द पर्पस ऑफ ईटिंग फूड इज टू एक्वायर द एनर्जी, टू गेट दैट एनर्जी। तो बेसिकली जो फूड खाया जा रहा है वो एनर्जी को लेने के लिए ही तो खाया जा रहा है ना। तो हु ईट हूम का ये जो कंसेप्ट है, किसने किसको खाया, ये क्यों है, क्यों खा रहे जानवर एक दूसरे को, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फूड, जिससे कि फूड मिलता जाए, ट्रांसफर होता जाए। प्लांट ने वॉर्म को खाया, तो बेसिकली वॉर्म को जो खाना मिला है वो फूड है, वो क्या है, प्लांट है। तो प्लांट इज द फूड फॉर द वॉर्म्स। एंड ये जो वॉर्म्स ने खाना खाया है, यानी जो प्लांट्स को खाया है, ये उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, व्हाट विल प्लांट्स प्रोवाइड टू द वॉर्म्स, दे विल प्रोवाइड एनर्जी। तो हु ईट हुम का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली वो ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी के लिए ही होता है। इसे हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन इंक्लूड्स, क्या क्या है फूड चेन में, फूड चेन में जानवर है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इन सभी जानवरों का एक सीक्वेंस है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा ये जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले नंबर में आते हैं प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स किसी को नहीं खाते, प्लांट्स किसी दूसरे जानवर को नहीं खाते हैं, बट दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। वो किसी जानवर को नहीं खाते हैं, बल्कि वो खुद अपना खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड। व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सो प्रोड्यूसर्स में आते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्यों, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली ग्रीन प्लांट्स ही जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और दूसरे तरह के प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है या जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम प्लांट जो अलग अलग कलर्स के अपीयर होते हैं, बट इन देम उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे मेरा मतलब है कि वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है ना। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्यों, because they can produce their own food by the process of photosynthesis. All food chain begin with the plants, with the green plants, okay? तो सारे जो फूड चेन्स है वो ग्रीन प्लांट से ही बिगिन होती है, क्योंकि यही होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये किसी को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स because they contain chlorophyll, they can do the process of photosynthesis, hence they are the producers. That means they can produce their own food. All food chain begin with green plant. कोई भी फूड चेन उठा लो, हर कोई प्लांट से ही शुरू करेगा, हर कोई प्लांट से ही शुरू करेगा, प्लांट ग्रास इनसे शुरू करेगा, जो कि अपना खाना खुद बना पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हो गए हमारे, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स, organisms which consume plant or other animals to fulfill their needs of nutrition are called consumers. Consumers are dependent on plants directly or indirectly. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या है, कंज्यूमर्स के बारे में बता दिया कि या तो ये क्या करेंगे, ये दूसरे प्लांट को खाएंगे या दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। आप प्लांट और एनिमल्स को हटा के आप ये अदर ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हो। ऐसे क्यों खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, है ना। कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दिख रहा है ना। जो कंज्यूमर्स है ये डिपेंड, एक सेकेंड, दिख रहा है क्या, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे और इनडायरेक्टली कैसे, सी, जो प्लांट्स है उनको वॉर्म्स ने खाया, वॉर्म्स को बर्ड्स ने खाया, बर्ड्स को कैट ने खाया। अब वॉर्म ने क्या किया, डायरेक्टली प्लांट को खाया, दैट मीन्स उसने डायरेक्ट न्यूट्रिशन लिए प्लांट से, उसका डायरेक्ट फूड था प्लांट, जिससे उसने डायरेक्ट न्यूट्रिशन लिए। Whereas birds and cats ने
बर्ड्स जैसे वॉर्म को खाया, कैट्स ने बर्ड्स को खाया। बट देखा जाए तो बर्ड्स हो गए, कैट्स हो गए, इन्होंने ऑल्दो किसी दूसरे जानवर को खाया है। जैसे कैट ने बर्ड को खाया है, बर्ड एक जानवर है ना। बर्ड ने वॉर्म को खाया है, तो वॉर्म एक जानवर है। तो बर्ड्स एंड कैट्स ने खाया तो कोई दूसरा जानवर है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशन गए हैं वो तो उस प्लांट के ही गए हैं। अगर ये प्लांट नहीं होते तो क्या वॉर्म्स होते? वॉर्म्स नहीं होते। वॉर्म्स नहीं होते तो क्या बर्ड्स को खाना मिलता? बर्ड्स भी नहीं होती, क्योंकि बर्ड्स को खाना नहीं मिलता। बर्ड्स नहीं होते तो कैट्स नहीं होते। तो यहाँ पे देखो कि प्लांट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो प्लांट पर ही हमारे जो दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कंज्यूमर्स है बेसिकली, वो डिपेंड करते हैं। अब वो डायरेक्ट डिपेंडेंस हो सकती है, डिपेंडेंसी हो सकती है, डायरेक्ट डिपेंडेंसी जैसे वॉर्म की थी। वॉर्म ने डायरेक्टली डिपेंडेंट होकर प्लांट से खाना लिया है। बर्ड्स एंड कैट से इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे, पर है सभी, है ना। सो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है फॉर यू। So I have defined herbivores and carnivores for all of you. Just go through with it once. यहाँ पे क्या लिखा है? पहले तो दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पे लिखा है कि herbivores क्या है? They only eat plants. ठीक है? Herbs खाते हैं, plants खाते हैं ये basically. Carnivores they eat only other animals. अब herbivores क्या है? Directly plant को खा रहे हैं, so they are dependent directly on the plants. Direct dependence है इनकी plants पर. Whereas carnivores है dependent on plants but indirectly. So dependent indirectly on plants. ये भी plants पे dependent है मगर indirectly dependent है. ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक पिरामिड बनाया है और यही पिरामिड है जो आपको दिलाएगा इसमें स्टार मार्क्स। स्टार मार्क्स दिलाएगा ये आपको। ये स्टार इंपॉर्टेंट है और आपके लिए स्टार मार्क्स दिलाने के लायक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम बना दिया, ये पिरामिड बना दिया, तो उस पिरामिड को बनाते ही आपके जो मार्क्स हैं वो हाइट्स को ले लेंगे। आपने यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक करी होगी ना, तो जब आपका मैम इनको देखेगी इस डायग्राम को, सो वो आपकी उस गलती को नेग्लिजिबल कहेगी। ये डायग्राम और 2-3 डायग्राम है वो जो मैं आपके लिए बनाऊंगी। देखो, सबसे टॉप पर आते हैं, सबसे बिलो नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो किसी से खाना नहीं लेते, किसी से खाना नहीं लेते, प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का खाना, जिसमें आप प्लांट्स को डालोगे। प्लांट्स आर योर प्रोड्यूसर्स। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स है। कौन होते हैं फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स? फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स होते हैं हमारे हर्बीवोर्स, हमारे हर्बीवोर्स। सेकेंड लेवल कंज्यूमर्स, जैसे यहाँ पे देखो प्लांट, वॉर्म्स, बर्ड्स, कैट। प्लांट प्रोड्यूसर है, वॉर्म्स प्राइमरी कंज्यूमर है बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स। बर्ड्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, बर्ड्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जिनको आप कह सकते हो कार्निवोर्स। और टर्शरी कंज्यूमर्स, ये आपके फोर्थ लेवल कंज्यूमर्स है, लेवल कंज्यूमर है। और फोर्थ लेवल कंज्यूमर्स को आप क्या कहते हो? टॉप कार्निवोर्स कहते हो। टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। फोर्थ लेवल कंज्यूमर्स आर योर टॉप कार्निवोर्स। और यही देखो, प्रोड्यूसर्स के बाद आया फर्स्ट लेवल कंज्यूमर, जिसे हमने बोला प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आया सेकेंड लेवल कंज्यूमर, जिसे आपने बोला सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर आया फोर्थ लेवल कंज्यूमर, जिससे आपने बोला टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये जो 4 लेवल्स है ना कंज्यूमर के, यही जो 4 लेवल्स है आपके, यही आपकी ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। प्रोड्यूसर के बाद आया प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल, सेकेंडरी, थर्ड लेवल। तो यही आपकी क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है, ये आपका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो देखो, प्रोड्यूसर्स कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट लेवल। मैं लिख देती हूँ उस चीज को, ओरली बोलने से अच्छा है कि लेट मी राइट इट डाउन। बोर्ड पर मैं रब कर रही सब कुछ, आई होप आप सबने लिख लिया होगा। ठीक है, कॉपी में लिखते जाना, जो पॉइंट्स है ना उनको कॉपी में लिखते जाना। इस पिरामिड को मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ और लिखती जा रही हूँ। ठीक है, पहले ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद आपको ये बताती हूँ।
तो देखो आप, जो फूड चेन होती है उसमें 4 लेवल से ज्यादा नहीं होते, 4 लेवल से ज्यादा नहीं होते हैं, है ना। तो इस वजह से ही आपने ये देख लिया कि जो फूड चेन होती है इसमें 4 लेवल से ज्यादा नहीं होते हैं। फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकंड लेवल प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, थर्ड लेवल आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स का होता है, फोर्थ लेवल आपकी टर्शियरी कंज्यूमर्स का होता है। पहले मैं ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन लिखती हूँ। यस, तो अब अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन फूड, डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सो या व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ पे आप लिखोगे इन अ फूड चेन ईच स्टेप रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो वो सब ऑर्गेनिज्म एक एक लेवल है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, हर्बीवोर्स सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, कार्निवोर्स थर्ड लेवल पे आ जाते हैं, टॉप कार्निवोर्स फोर्थ लेवल पे आ जाते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल बनाता जा रहा है। अगर 5 ऑर्गेनिज्म है तो 5 ट्रॉफिक लेवल्स लिखो, अगर 7 ऑर्गेनिज्म है तो 7 ट्रॉफिक लेवल्स लिखो, और उतने होते नहीं है। अगर ट्रू ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म से तो 2 ट्रॉफिक लेवल्स लिखो, अगर 3 ऑर्गेनिज्म से तो 3 ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, 4 ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे जैसे तो 4 ट्रॉफिक लेवल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स का होता है, प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड लेवल हमेशा हर्बीवोर्स का होता है जो कि इन प्लांट्स को खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं और ट्रॉफिक लेवल में ही सेकेंड लेवल लेते हैं। थर्ड लेवल जो आता है वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। तो थर्ड लेवल में आते हैं हमारे कार्निवोर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। फोर्थ लेवल पे आते हैं टॉप कार्निवोर्स जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे प्रोड्यूसर्स, सेकंड लेवल पे हर्बीवोर्स, थर्ड लेवल पे कार्निवोर्स, फोर्थ लेवल पे टॉप कार्निवोर्स, और इसके अलावा फोर्थ लेवल के बाद 5 6 7 लेवल ये नहीं होते। 5 लेवल फिफ्थ लेवल रेयरली होता है मगर उससे ज्यादा नहीं होते। तो आप लिखो कि जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जनरली टिल 4 लेवल्स। So trophic levels are generally of 4 levels. जो trophic levels होते हैं वो generally 4 levels तक ही होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क्स का तो आपको एक आध मार्क्स तो इस डेफिनेशन के मिल जाते हैं। मतलब ये टोटल अगर आप इतने से इतना ये डायग्राम वायग्राम सब बना लेते हो तो ये आपका 5 मार्क्स तो ले ही लेगा, आपका 5 मार्क्स ले ही लेगा, ठीक है। थर्ड लेवल पे कार्निवोर्स, फोर्थ लेवल पे टॉप कार्निवोर्स, फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड लेवल हर्बीवोर, थर्ड लेवल कार्निवोर, फोर्थ लेवल टॉप कार्निवोर। उसके अलावा हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, कार्निवोर्स को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, और टॉप कार्निवोर्स को हम टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखो ग्रास थी, ग्रास फर्स्ट लेवल होता है, दिख रहा है, हाँ फर्स्ट लेवल होता है। इस ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया, तो ये सेकेंड लेवल बनता जा रहा है। सेकेंड लेवल के बाद थर्ड लेवल आता है फ्रॉग का, फ्रॉग ने किसको खाया होगा, इंसेक्ट को खाया होगा, और फ्रॉग को किसने खा लिया, बर्ड ने खा लिया, तो बर्ड ने बना दिया फोर्थ लेवल। तो इस वीडियो में आपने ट्रॉफिक लेवल समझा। ट्रॉफिक लेवल क्या है, फूड चेन में हर एक जो स्टेप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है तो वो एक ट्रॉफिक लेवल बनाता जाता है। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। जनरली 4 लेवल्स होते हैं किसी भी फूड चेन के। तो वो जो 4 लेवल्स होते हैं उनमें से फर्स्ट लेवल आता है प्रोड्यूसर्स का, सेकंड होते हैं हर्बीवोर्स, थर्ड होते हैं कार्निवोर, फोर्थ होते हैं टॉप कार्निवोर। यहाँ पे हर्बीवोर्स को आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हो, कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हो, टॉप कार्निवोर्स को टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हो। So this brings me to the end of this lesson, of this session. In next class हम डिस्कस करेंगे फूड वेब के बारे में। हम देखेंगे हाउ द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म टू दिस ऑर्गेनिज्म। ग्रास के पास जितनी एनर्जी थी जो उसने बनाई थी आफ्टर ईटिंग द फूड, तो वो एनर्जी क्या इक्वली इंसेक्ट के पास जाती है या उससे कम या उससे ज्यादा मिलती है उसे, ये देखेंगे, ठीक है। जिसमें हम 10% लॉ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम
फूड वेब देखेंगे, फूड चेन की तरह फूड वेब होती है, तो फूड वेब देखेंगे और उसमें हम 10% लॉ भी देखेंगे, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फूड चेन बताऊं और फूड वेब का डिफरेंस बताऊं। फूड चेन ऑल्दो हम यहाँ पे देख चुके हैं, मैं सोच रही थी कि आज इस वीडियो में फूड वेब भी ले लेती, बट वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो फूड वेब और फूड चेन का एक डिफरेंशिएशन भी बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम देखेंगे 10% लॉ। तो उस तरह से उसके बाद आखिरी जो वीडियो होगा ना, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमने एनवायरनमेंट को खराब किया है। ठीक है, फूड चेन के और फूड वेब को थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फूड वेब तो हमने शुरू ही नहीं किया, फूड चेन को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और फूड वेब को भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।